गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। दरभंगा के अलीनगर और समस्तीपुर के रोसड़ा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए कल जारी होगा एनडीए का संकल्प पत्र। विकसित भारत बिहार के नाम से जारी होगा मैनिफेस्टो। नीतीश कुमार नालंदा के सभी 7 विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। 4 रैली और 3 जगह रोड शो करेंगे। बिहार में राहुल गांधी का पहला चुनावी दौरा। आज राहुल और तेजस्वी यादव 2 जनसभाएं करेंगे। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली होनी है। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से बातचीत का वीडियो पोस्ट किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी पर बीजेपी नेता आरके सिंह ने फिर से हमला बोला है। कहा, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी की चुप्पी से संदेह बढ़ा। उनकी छवि से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आयाघाट, बाढ़ और छपरा में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। आज बिहार में 3 रैली करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। कहा, मैनिफेस्टो पर नहीं है किसी और नेता की तस्वीर, ये झूठे दावों की पुस्तिका। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हमला बोला। कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बताना चाहिए कि पैसा कहां से लाएंगे। तेजस्वी के प्रण पर जेडीयू सांसद संजय झा ने तंज कसा। पूछा, 15 साल के राज में कितने लोगों के प्राण ले लिए थे। अपहरण और जातीय हिंसा की वजह से शुरू हुआ पलायन। बिहार चुनाव में 1 नवंबर से प्रचार के लिए उतरेंगे अखिलेश यादव। कर सकते हैं 6 जनसभा। राहुल और तेजस्वी के साथ भी रैली करने वाले हैं। बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 3 चुनावी रैली करने वाले हैं। बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज विधानसभा में जन समर्थन मांगेंगे। गोपालगंज में ओवैसी ने आरजेडी वीआईपी पर अटैक किया। कहा, 3% की आबादी वाले डिप्टी सीएम और 14% की आबादी वाले सीएम बनेंगे, लेकिन 17% वाले कुछ नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोतिहारी में चुनावी रैली की है। बोले, मोहम्मद का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता। बिहार चुनाव को लेकर बोले अशोक गहलोत। कहा, बिहार का तेजस्वी प्रण बहुत अच्छा नाम है। सीएम का नाम जनता के साथ प्रतिबद्धता दिखा रहा है। तेजस्वी यादव के पोस्टर पर तेज प्रताप यादव का बयान है। बोले, पिता की छत्र छाया में खुद को जननायक बता रहे तेजस्वी लालू यादव से दूर होकर जनता से जुड़कर दिखाए। प्रशांत किशोर के 2 वोटर आईडी रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। सासाराम के रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रशांत से 3 दिन में जवाब मांगा। प्रशांत किशोर के दोनों वोटर आईडी कार्ड में बिल्कुल एक जैसा नाम। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने 2 में से 1 वोटर आईडी को डिलीट करने का आवेदन दिया है। 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। चुनाव आयोग से पूछा, बिहार में एसआईआर लाए तो मेरा नाम क्यों नहीं कटा। कानपुर में एलएलबी छात्र पर जानलेवा हमला। गुरुदेव पुलिस चौकी के इंचार्ज सचिन भाटी को सस्पेंड किया गया। हाथरस में स्मार्ट मीटर लगाने गए कर्मचारियों से मारपीट। मोटरसाइकिल और मीटर भी तोड़ी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लखनऊ की रिहायशी सोसाइटी में स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद। सोसाइटी के अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने युवती और उसके भाई को पीटा। नोएडा में मंदिर में चोरी का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 किलो से ज्यादा चांदी और अवैध हथियार बरामद। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार और उपकरण भी बरामद। यूपी के सहारनपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 240 फर्जी डिग्री, कैश और कई डिवाइस बरामद। आगरा में इंटरनेशनल साइबर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी का आरोप है। 500 करोड़ की ठगी का आरोप। आगरा में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। पुलिस की टीम पहुंची। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। छिंदवाड़ा में श्रीसन फार्मा का एमआर सतीश वर्मा गिरफ्तार किया गया है। जहरीली कफ सिरप केस में सह आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया। ग्वालियर में सिंगर अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने नहीं ली सुध तो कोर्ट पहुंची पीड़िता। अदालत ने एसपी से रिपोर्ट तलब की। बजरंग दल के नेता नीलेश रजक की हत्या के बाद कटनी में बवाल। आरोपी अकरम की गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। विधायक संजय पाठक ने कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्वालियर में महिला यात्री को बंधक बनाकर बस में बलात्कार। कंडक्टर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के सिंगरौली में मोबाइल चोरी के आरोपों में लोगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। पेड़ से बांधकर डंडों से पीटा गया। वीडियो के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। कटनी में बजरंग दल के नेता नीलेश रजक की हत्या। बाइक सवार अज्ञात युवकों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। परिजनों में आक्रोश। सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कटनी में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे परिवार के लोगों को लाठी डंडों से पीटा है। पुलिस पर पीड़ितों को ही जेल में भेजने का आरोप लगाया। बेगूसराय में पुलिस ने बर्बरता की है। रात के अंधेरे में महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
राजस्थान के जालौर में 2 एसयूवी की भयानक टक्कर हुई। हादसे में बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 और लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के राजकोट में घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पंजाब के फिरोजपुर से फिर पराली जला रहे किसान। इलाके में अब तक पराली जलाने के 87 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दर्ज की एसआईआर पर बोली एसपी सांसद डिम्पल यादव। कहा, हम एसआईआर रोक नहीं सकते, संगठन और पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची तक लाए। एनआरसी की वजह से खुदकुशी मामले पर सीएम ममता ने पोस्ट किया है। बीजेपी पर हमला बोला। कहा, भय और विभाजन की राजनीति कर रही बीजेपी, बंगाल में कभी नहीं होगा एनआरसी। पानीहाटी खुदकुशी मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने गृहमंत्री शाह पर हमला बोला है। कहा, आतंकी हमले भी बंद नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पानीहाटी खुदकुशी मामले पर अमित मालवीय ने पोस्ट किया। कहा, आत्महत्या मामले की जांच होनी चाहिए। सीएम ममता पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल ने बैठक की है, जिसमें 8 पार्टियों के नेता शामिल हुए। कहा, किसी भी वैध वोटर्स का नाम नहीं कटेगा। वाराणसी के सिगरा में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला बनकर तैयार है। 31 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति और सीएम योगी आदित्यनाथ नाटकोट्टम क्षेत्रम की धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए पिटारा खोला है। फास्फोरस और पोटाश पर सब्सिडी बढ़ाई है। कैबिनेट ने मंजूरी दी। पीएम मोदी बोले, किसान कल्याण सर्वोपरि। कांग्रेस सांसद इमरान ने सेकेंड फेज के एसआईआर पर निशाना साधा। बोले, एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया। चुनाव आयोग ने विपक्ष को पूरी तरह से दरकिनार किया, ये भी कहा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी। मैनिफेस्टो पर तेजस्वी यादव की तस्वीर, तेजस्वी प्रण नाम रखा। सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला, पीड़ित परिवार से आज फोन पर बात करेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 40 किलो आईईडी को नष्ट किया है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए आईईडी प्लान किया गया था। बरेली हिंसा में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा की अदालत में पेश हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। अब 11 नवंबर को अगली हियरिंग होनी है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जुलूस में ज्यादा गाड़ी शामिल करने के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई। 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। श्रीगंगानगर में फिल्मी अंदाज में डकैती का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। 3 नामी लुटेरे गिरफ्तार। हरियाणा के रेवाड़ी में ट्रांसपोर्टर ऑफिस में घुसकर रंगदारी मांगने का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को के बाल मुंडवाकर परेड निकाली। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में महिला सफाई कर्मियों से बदसलूकी की गई है। पीरियड के नाम पर कपड़े उतरवाने का आरोप है। हंगामा होने के बाद सुपरवाइजर सस्पेंड। मुंबई में शादी के 11 महीने में नवविवाहित की मौत। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और स्लो पॉइजन देकर हत्या करने का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अचानक महिला के सामने से गुजरी बाघिन, बाल बाल बची महिला की जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठाणे में हेलमेट के लिए चालान काटे जाने से नाराज युवक ने ट्रैफिक पुलिस की पोल खोल दी। सही तरीके से नहीं लगा था नंबर प्लेट। ट्रैफिक पुलिस का वीडियो बनाया। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ग्लोबल सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा के अंबाला जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल फाइटर विमान में उड़ान भी भरेंगे। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थिर। दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार नजर आ रहा है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी नजर रख रही है। हरिद्वार में जंगली जीव जंतुओं के घुसने का सिलसिला जारी है। रायपुर गांव में विशालकाय अजगर आने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात में अंबाजी दांता हाईवे पर कार में आग लग गई है। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर खाक। झांसी में शोहदे ने 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट भेजा। आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बिहार के रोहतास में ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला गिर गई। आरपीएफ और जीआरपी के जवान ने महिला की जान बचाई। रुड़की में बिजली का तार काटना चोरों को महंगा पड़ गया। करंट लगने से बिजली के पोल से चिपक गया चोर। शिमला के एक स्कूल में टीचर ने कांटेदार झाड़ी से बच्चे को पीटा। शिक्षा विभाग ने टीचर को सस्पेंड किया है। ग्वालियर में स्कूल में नाग नागिन ने डांस किया है। टीचर और बच्चों में हड़कंप मचा। बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। जयपुर के मानसरोवर इलाके में कार में लगी आग। फायर विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव। ओडिशा में चक्रवात को लेकर तैयारी पर सीएम मोहन चरण मांझी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। मौसम विभाग और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मोन्था को देखते हुए ओडिशा के मलकानगिरी में गर्भवती महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया है।
ओडिशा में साइक्लोन मोंथा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मोहन मांझी का बयान, कहा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। कुछ जगहों पर जहां पेड़ गिरे वहां सड़कें तुरंत साफ की गई। वडोदरा के गोत्री इलाके के अश्वमेध एवेन्यू में मगरमच्छ घुस आया। 6 फीट लंबे क्रोकोडाइल को देखकर हड़कंप वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया। दिल्ली में छठ महापर्व के समापन के बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया। सीएम रेखा गुप्ता भी वासुदेव घाट में सफाई करती नजर आई। दिल्ली में सचिवालय की तरफ हुई हल्की बारिश या प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई गई। खेकड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार सहित कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर निशाना, लिखा आर्टिफिशियल रेन का नामो निशान नहीं दिखा। इन्होंने सोचा होगा देवता इंद्र करेंगे वर्षा, सरकार दिखाएगी खर्चा। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में एनडीआरएफ की तैनाती। तटीय जिलों में 25 टीम तैनात की गई। उज्जैन में बेमौसम मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर जलभराव, खेतों में भरा पानी, उफान पर नदी नाले। ईरान में बंधक बनाए गए 4 गुजराती लौटे भारत। डंकी रूट से ऑस्ट्रेलिया जाते समय तेहरान में अपहरण हुआ था। मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। नेशनल हाईवे पर करीब 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हम इस देश में जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा विदेशी ताकतें रच रही हैं बदनाम करने की साजिश। बोले मेरे एआई वीडियो बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, कहा सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए। मायावती आज लखनऊ में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक को संबोधित करने वाली हैं। मुस्लिम समाज में पार्टी की पहुंच को मजबूत करने की कोशिश है। ज्ञानवापी के वजू खाने को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। सील के कपड़े को बदलने को लेकर आ सकता है फैसला। ग्वालियर में पटाखे चलाने को लेकर 2 पड़ोसी में विवाद, जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष में 2 से 3 लोग घायल बताए गए। सूरत में समंदर की रेत में फंसी लग्जरी कार क्रेन बुलाकर निकाला गया। पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ ने टाइम्स नाउ की महिला रिपोर्टर से बदसलूकी की। सवाल पूछने के बाद उसके आदियों ने हमारी रिपोर्टर को धक्का दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर, अफगान सैनिक इस्लामाबाद को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 20 साल बाद हुई बड़ी डील। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कराची पोर्ट के इस्तेमाल करने की पेशकश की। मौलाना कारी इसहाक गोरा का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। बोले पाकिस्तानी टीवी सीरियल जिंदगी में जहर घोल दिया, महिलाएं सीरियल से दूर रहे। केन्या में छोटा विमान क्रैश हुआ, 12 लोगों की मौत की आशंका। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान, नए न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट का दावा किया गया है। अमेरिका को चेतावनी दी गई। प्लूटोनियम संवर्धन जारी रखेगा रूस। यूएस के साथ खत्म किया प्लूटोनियम समझौता। पुतिन ने विधेयक को मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा तीसरी बार चुनाव लड़ना पसंद करूंगा, मेरे पास बेहतरीन आंकड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए संकल्प लिया है। कहा भयानक जंग की राख से 8 दशक बाद खूबसूरत दोस्ती हुई।